पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। गुलजार भाई जी सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक से। क्या कहना चाहेंगे? एक और भी मैंने इंपॉर्टेंट शेयर करनी है आपसे चीज। मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी जी, क्या ले आए हो आप? बताइएगा, ये नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। ओहो, ठीक है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा वो। मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, ये मुझे आपने लिंक भेजा था। ये तो कोई जी ये कोई साइंसदान बैठे होते हैं। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, वो एक दो मैंने वीडियो देखी, वो डायमेंशनों को जोड़ दिया जिनों से। जी सर, मैं इस पे बात करूं थोड़ी सी? करें सर। इस पे मैंने पॉइंट नोट्स किए। पाकिस्तान की उम्मीद जो है ना, वो तो बहुत ही कम नजर आती है। अब ये एक चैनल 1 साल हुआ और ये मशहूर तो हो रहे हैं, तो हम इनको मशहूर तो नहीं कर रहे लेकिन एक्सपोज जरूर करेंगे। पाकिस्तान, चैनल का नाम है पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का। चैनल का नाम चेक करें। अच्छा, अपने मुंह मियां मिठू। हाँ हाँ, और इसके 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो आप चेक करें लो। अच्छा खैर, ये इनके टॉपिक चेक करें। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी डायमेंशन, जिन 4th डायमेंशन, यानी जिन्नात 4th डायमेंशन में होते हैं। 92,000 व्यूज। एलियंस आर कमिंग। व्हाट आर याजूज माजूज को इन्होंने साबित किया हुआ है वार्म होल से, इंग्लिश के जो लफ्ज है ना उनको मिला के। अच्छा, अब व्हाट आर एलियंस। अच्छा, अब इनकी ना ये एक स्ट्रीम हुई थी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले। इसका नाम था इंटेलेक्चुअल बैठक शबे मिराज स्पेशल। टाइटल चेक करें आप, बड़ा जबरदस्त। ये मैंने लिंक जो है वो देसी एक सेकंड, ये स्टीवन वाइनबर्ग बैठा हुआ है लेफ्ट पे, ये बीच में मेरा ख्याल स्टीवन हॉकिंग बैठा हुआ है। ये शायद बंदा, ये आइंस्टाइन। अच्छा, ये बताएंगे हमें। अच्छा थोड़ी अच्छा दाढ़ी बढ़ गई है, वो शेव नहीं किया, लैब में थे। अच्छा, ठीक है ठीक अच्छा, है। ये फिर वाकया इस तरह से हुआ कि इनको मैं सुनता नहीं हूं उतना, लेकिन मैंने लिंक इत्तेफाक से देसी न्यू को भेज दिया, जो हमारे एक्स बेयकीन भाई हैं। वो कह रहे हैं, वो पागल हो गए, कह रहे हैं अभी तूने मुझे क्या भेजा। उन्होंने इस पे कल स्ट्रीम भी कर डाली अपने चैनल पर, देसी न्यू पर। इन तीनों ने वो बलात्कार किया है, उसके मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट्स बता देता हूं शबे मेराज पर। अच्छा, इन्होंने कहा, खिजर का वाकया बताते हैं, वो किसी और डायमेंशन में नजर आता है। फिर ये कहते हैं, अच्छा ये पहले से मान के तीनों चल रहे हैं कि हजरत मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट हैं और वो 7वें आसमान पे गए हैं, यानी इन्होंने वहां पे शक नहीं करना। ठीक है, और मान लिया। अब इसको कैसे जोड़ते हैं? फिर हर बात में ना डरे भी हुए हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कह रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बात पे लगा रहे हैं। फिर ये जो उल्टे हाथ पे स्टीवन हॉकिंग बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हजरत मोहम्मद थोड़े लीनियंट थे, उन्होंने रैंसम लेके छोड़ दिया। जुम्मन चेक करें, लीनियंट थे, रैंसम इंग्लिश का वर्ड आ गया भाई, उर्दू में तो उसका भत्ता वर्ड होता है भाई। अच्छा, आगे नहीं, यानी इसकी बहन को अगर कोई उठाए तो रैंसम लेके छोड़ दिया जाए तो ठीक है, लीनियंसी होगी, वरना क्यों छोड़े भाई? करो काम पूरा। हाँ, अच्छा आगे जाके फिर ये चलते हैं, मतलब आप देखेंगे सर से धुआं निकल जाएगा, मुझसे तो पूरा नहीं देखा जा रहा था। आगे चलते हैं, कहते हैं अब क्वांटम फिजिक्स आ गया है, तो अब हमें समझ में आसान आ रहा है, ये शबे मेराज का वाकया जो है अच्छा। आसान आ रहा है। अच्छा आगे, अच्छा मौलानों को भी रेफर करते हैं, ये मौलाना नदवी को भी रेफर करते हैं। फिर इन्होंने बोंगिया मारना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जो हजरत मोहम्मद की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी ना वाकया मेराज पे, कह रहे हैं, अब सुने जुमला सुने, कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी इसलिए हुई जब उनको ऊपर जाना था 7वें आसमान, उनमें कुछ केमिकल्स इम्प्लांट करने थे अल्लाह को, ओहो, ताकि हजरत मोहम्मद बाहर की दुनिया को देख सकें जो 4 डायमेंशन के बाद है, यानी 5वीं 6ठी 7वीं। अल्फाज चेक कर रहे हैं, केमिकल्स को इम्प्लांट करना था। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, फिर हदीस सुनाते हैं पूरी। एक हदीस है ना कि जिस तरह हजरत वाक़या मिराज हुआ, हजरत मूसा से मिले
और ये सब हदीस भी चल रही है। अच्छा, उसके आगे वो चलते हैं, हराइजन की भी लफ्ज बात करते हैं, कह रहे हैं वो हजरत मोहम्मद को किसी और हराइजन में जाना था। फिर कहते हैं वो उम्मे हानी के घर पर थे तो दीवार फटती है, इसका मतलब सिर्फ रूह नहीं जिस्म भी निकला होगा, रूह को तो जरूरत ही नहीं होती। फिर आगे बोलते हैं हजरत मोहम्मद का वो डायमेंशनल ट्रैवल था, अल्फाज चेक कर रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल बैठक के, डायमेंशनल ट्रैवल था। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जो हजरत मोहम्मद को कयामत दिखाई गई ना, यानी जो जन्नत और दोजख दिखाई गई, कह रहे हैं जन्नत दोजख तो है, अभी लोग गए नहीं, तो ये सुपर स्ट्रिंग थ्योरी से समझा जाता है। यानी जो हजरत मोहम्मद ने लोगों को जलते हुए देखा दोजख में, उसको हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी से समझ सकते हैं। तो इन दी एंड इन्होंने जो जो बातें की है ना, वो इनको असल में शर्म आती है कि इस तरह की कहानियां, जिन्नात, हजरत मोहम्मद का जाना, उसको ये इनके लफ्ज पे मैं लास्ट बात रैप अप करता हूं, इंटेलेक्ट का लफ्ज लगाते हुए इनको एम्बैरेसमेंट होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप इस पे सर कहना चाहेंगे? मैंने अपने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। इसके ऊपर क्या बात करें? वो कौन है, कोई दूसरा जो है, क्या नाम है उसका, साहिल अदीम, हाँ जी। वो भी तो ये वर्म होल्स इन्होंने वो पढ़ लिया वो आजकल, क्योंकि वो ये मार्वल वगैरह की वजह से ना ये बड़ा कॉमन हो गया है, ये वाला वर्म होल, टाइम ट्रैवल जी। और ये सारी चीजें बड़ी कॉमन हो चुकी हुई हैं। तो जी इसको जोड़ देते होते हैं, वो जो उल्टा वाकई मिराज को भी उसको टाइम डायलेशन से जोड़ देते होते हैं, ये बड़ी कॉमन हो गई पॉपुलर साइंस में ना। तो इन्होंने डायमेंशन का भी इनको वर्ड मतलब पता चल गया, और डायमेंशन 3 डायमेंशन क्या होती है, स्पेस टाइम क्या होता है। तो ये सारी चीजें ना जोड़ तोड़ के इन्होंने कहा बीच में किसी तरह अपने रसूल अल्लाह था ना फ्लाइंग खोता वाड़ दे बीच। बंदा इनसे पूछे क्या रसूल अल्लाह को नहीं था पता डायमेंशंस क्या, उन्होंने क्यों नहीं बताई ये बातें हमें? नहीं वो नहीं, रसूल अल्लाह से पूछा गया कि रसूल अल्लाह ने कहा हर बंदा अगर तुमसे कोई ये पूछे कि हर चीज को बनाने वाला खुदा है तो खुदा को किसने बनाया, तो आगे से कहा था सॉरी अल्लाह मुझे शैतान से बचाए। रसूल अल्लाह को वर्म होल्स का नहीं पता था, रसूल अल्लाह को डायमेंशन का नहीं था पता, रसूल अल्लाह को टाइम डायलेशन का नहीं था पता। सारी बातें खींचतान के, तो ऐसी हवाई फाई बेचा, ये है वो डूबते को तिनके का सहारा। वो जब बंदा डूब रहा होता है ना और आखिरी सांसें ले रहा होता है, तो ये वो आखिरी सांस ले रहा है इस्लाम। ये इस्लाम को जिस तरह मर्जी बचा दे। बंदा पूछे ये 3 स्टीवन हॉकिंग को और ये साइंसदानों को, नोबेल प्राइज फिजिसिस्टों को तो समझ आ गई, पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को आज तक किसी साइंसदान को नहीं समझ आई ये बात कि प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट हैव गॉन टू हेवन फॉर थ्रू द वर्म होल। किसी साइंसदान को नहीं पता चला आज तक ये बात। तो ये ऐसी गप्पे मारते रहते, मारने दे इनको बेचारों को, क्या करें बेचारे। ये नए लोगों को ट्रैक कर रहे हैं, जो नए लोग बेचारे शक करते हैं रिलीजन पे, इसको कोशिश कर रहे हैं तिनका देने की, जैसे आपने बोला। लेकिन ऐसे हमारा, मैं कहता हूँ एक भी पाकिस्तानी मुल्हिद जो है, जो ये हमारी बातों को सुन चुका है, मैं कहता हूँ एक बंदा भी इनकी ये बोंगियों को, ये बैठे हुए हैं, इनकी इन बोंगियों को सुन के ऐसा नहीं कहेगा ओए हाँ यार, हाँ ये जो हम फ्लाइंग खोते का मजाक उड़ाते थे, नाउ इट मेक सेंस। एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी बंदा नहीं होगा ऐसा। मेरा तो ये ख्याल है कि ये नए बंदों के लिए नहीं, ये जो लोग जोक दर जोक जो छोड़े जा रहे हैं ना, उनको ये एक आखिरी तिनका देना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं ना भागो ना भागो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई मजहब की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। हाँ, इसमें मैं 2 बातें और कह के रैप अप करता हूँ नेक्स्ट, उसमें फिर हम जा रहे हैं गंदे थंबनेल पे, कि ये लोग आपको भी जानते हैं हारिस, ये मुझे भी जानते हैं। मैंने एक दफा आए थे ना कुछ अर्से पहले, अच्छा लाइव कॉल लेने की हिम्मत नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोगों को लाइव कॉल नहीं लेते। मैंने चैट में लिखा बीवी की पिटाई का, तो जो बीच वाले बैठे हुए ना स्टीफन हॉकिंग भाई, कह रहे मसवाक से मारने की इजाजत है। ये इंटेलेक्चुअल साहब बीच वाले जो हैं जानते हैं ये मुझे, कह रहे थे मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, फिर कहते हैं यूरोप में तो औरतों को इतना मारा जा रहा है, उस पर तो कोई बात ही नहीं करते। तो इस तरह की ये बोंगियां करते हैं, और ये दे नो यू ऑल्सो, देखते भी हैं। तो मैंने कहा इन तक मैसेज पहुंचे कि भाई ये आपकी कहानियां जो है ना जिन्नात की और घोड़े, तो आपने इसका जवाब कैसे नहीं, अगर आप उनके सामने होते, मैं जरा आपका भी टेस्ट लेता हूँ, अगर ये आपके सामने होते और ये कहते हैं भाई यूरोप में तो इतना मारा जा रहा है, अमेरिका में इतना मारा जा रहा है, हो सकता है कोई एक आधा स्टैट्स भी आपके सामने रख देते, तो आप इसका कैसे जवाब देते हो? अच्छा हाँ, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। मैं ये जवाब देता कि मैं यूरोप में रहता हूँ, यूएसए में काफी सालों से। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है ना, तो फौरन उनको पुलिस लेके चली जाती है। उसमें रिलीजन नहीं होता, उसमें बंदा अगर बुरा है तो बुरा है,
और यहाँ पे कोई नहीं मारा जाता इस तरह से, एक थप्पड़ मारो पुलिस उठा के ले जाती है। और आपके अल्लाह की किताब में जो पिटाई का लिखा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मुख्तसर जवाब। और मैंने भी यही जवाब देना था। मैंने कहना था हाँ, पिटाई तो अगर होती है, ये तो कानून इसीलिए बनाए जाते हैं, वो तो कत्ल भी होते हैं, यूरोप में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं कत्ल, तो कानून दिया जाता है। कानून में ये नहीं कहा जाता हाँ छोटा मोटा छुरा मार सकते हैं आप, छोटी सी टूथपिक मार सकते हैं आप, हैं सुइयां चिबो सकते हैं, ऐसे नहीं होता। वो कहता भाई जिसने तशद्दुद किया वो जेल में जाएगा, कवानीन बनाए जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं, बीवी की पिटाई हल्का सा मार सकते हैं, ये कहाँ की लॉजिक है? यानी ऐसा है कि यहाँ पे कोई कमजोर आदमी है, उसके मुंह पे सड़क पे जा रहा है, उसके मुंह पे थप्पड़ हल्का सा मार सकते हैं, ज्यादा मुके शुके नहीं, हल्के फुल्के थप्पड़ मार सकते हैं। ये लॉजिक इनकी ऐसी है कि जो ऑब्वियसली आप यूरोप की जो बात कर रहे हो, यूरोप में कानून उसके खिलाफ बनाए गए, ये नहीं आगे से कोई कहता कि आप मार सकते हैं। अच्छा चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।